सुख और दुख वहन करने होंगे, कर्मों के अनुसार फलों को भोगना ही पड़ेगा। तो फिर नाम जप क्यों किया जाए? क्यों ईश्वर का आराधन किया जाए? ईश्वर के भजन की फिर क्या आवश्यकता जब कर्मों को भोगना ही पड़ेगा? ये प्रश्न अक्सर हमारे हृदय में उठता है। एक बार यही प्रश्न एक साधक भाई ने परम पूज्य सेठ जी से किया। सेठ जी कहते हैं, मान लिया जाए कि शुभाशुभ कर्मों अनुसार फल अवश्य ईश्वर देता है, कम और ज्यादा नहीं कर सकता, फिर उसके भजन की क्या आवश्यकता? अब विचार करो। प्रथम तो यह बात है कि ईश्वर का भजन एक सर्वोत्तम उपासना का रूप कर्म है, परम साधन है, सबका सिरमौर है। इसके करने से इसी के अनुसार बुद्धि में स्फूर्णा होती है। इस स्फूर्ति से बारंबार ईश्वर भजन स्मरण होने लगता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है भाई। परम ज्ञान का दिव्य प्रकाश इस नाम जप के प्रभाव से आने लगता है। ज्ञानाग्नि से संचित कर्म राशि दग्ध होकर पुनर्जन्म के कारण को नष्ट कर डालती है। इसलिए भजन करना परम आवश्यक है। दूसरा ये बात, भजन अवश्य करना चाहिए क्योंकि यही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। माता पिता की सेवा मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर करता है। फिर जो माता पिता ही परम पिता है, परम सुहृद है, जिसने हमें सब सुविधाएं दी, जो अकारण हम पर कृपा करते हैं, उन कल्याणमय ईश्वर से हम नित्य कल्याण का आदेश पाते हैं। जो जीवन की ज्योति है, अंधे की लकड़ी है, डूबते का सहारा है, पथभ्रष्ट नाविक का एकमात्र ध्रुव तारा है, उसका स्मरण करना तो हमारा प्रथम और अंतिम कर्तव्य है। हमारे ही कल्याण के लिए हमें भजन करना चाहिए। सेठ जी कहते हैं, ईश्वर का स्मरण न करना बड़ी कृतज्ञता है। जब हम माता पिता गुरु उपकार का बदला नहीं चुका सकते तो ध्यान दें, हम उस परम पिता सुहृद ईश्वर के उपकारों का बदला तो कैसे चुका सकते हैं? ऐसी हालत में उसे भूल जाना हमारे लिए क्या उचित है? ईश्वर सब कुछ कर सकता है, परंतु वह करना नहीं, अपने नियमों में अपने आप रक्षा करता है। हमें पापों की क्षमा और पुण्यों का फल पाने के लिए भजन का उपयोग क्यों करना? पाप तो उसके भजन के प्रताप से अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जैसे सूर्य के उदय के आभास मात्र से अंधकार नष्ट होने लगता है। तभी तो कहा गया, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। जैसे चिंगी आग की परी पुराने घात। भगवान का भजन करने वाले का ये भावना नहीं रखनी है कि भजन से पाप नाश हो जाए, वह तो स्वतः होने वाला कर्म है। भगवान के रहस्य को समझने वाला भक्त अपराध क्षमा कराने के लिए भजन का उपयोग क्यों करे? जिस ईश्वर भजन से माया रूप संसार स्वयमेव नष्ट हो जाता है, क्या इस रहस्य को जानने वाला पुरुष कभी तुच्छ सांसारिक दुखों की निवृत्ति के लिए भजन का उपयोग करेगा? यदि करता है तो बड़ी भारी भूल करता है। राजा को मित्र पाकर उससे 10 रुपए की नालिश के लिए छुटकारा पाने की प्रार्थना करने के समान हीन कार्य क्यों करना? जिसे राजा की मित्रता मिली, उसे तो सब कुछ मिलने वाला है। इसलिए भजन करने से पाप तो स्वतः नष्ट हो जाएंगे। आप तो भजन करें ईश्वर को पाने के लिए। सदा सर्वदा करते रहिए याद उस परम पिता को। नाम जपिए। भजन आदि मध्य अंत केवल और केवल कल्याण से भरा हुआ है। कामना से रहित होकर केवल और भगवत प्रेम के लिए आप नाम जप करिए। ये नाम जपना तभी सार्थक है जब आप निष्काम भाव से केवल और केवल परमात्मा को प्रेम करते हुए नाम जप का आश्रय लेते हैं। ये नाम आपके कल्याण का सर्वोच्च साधन है। सर्वोच्च साधना का सूत्र यही है भाई बहन। आप नित्य निरंतर, सेठ जी कहते हैं, नाम जपिए। जो भी आपके इष्ट का नाम है, ध्यान सहित, प्रेम सहित, श्रद्धा सहित उस नाम को हृदय में धारण कीजिए। बारंबार हरि के चरणों का ध्यान कीजिए। जय श्री हरि।